जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन फ्यूचर में भी एग्ज़ाम में रिपीट होंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं डिस्काउंट चैप्टर। और डिस्काउंट में सवाल नंबर पहला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है और इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे सवाल में स्पष्ट कह दिया गया है कि यहाँ ये जो आपका सेलिंग प्राइस है ये एमआरपी पर 40% के छूट पर बेचा गया है। यानी कि जो आपका ये जो आपका एमआरपी है, अब इसी के 40% का डिस्काउंट, यही 100 में 40 कम एमआरपी के 60% पर जो है सामान बेचा गया है। एमपी मार्क प्राइस के 60% पर सामान बेचा गया है। और यही सवाल में कहा गया ये जो इसका विक्रय मूल्य है, ये इसके सीपी यानी क्रय मूल्य से 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब 100 में 10 बढ़ा के 110% वैल्यू हो गई। दोस्तों ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों वैल्यू को हमने बराबर किया। परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। 11 से 11 कितने, 11 पंजे 55 यानी 50 बार, 50 छक्का 300 रुपये। तो 300 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों। यानी कि सवाल में वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये है। सवाल बहुत ईजी था। मार्क प्राइस पर 40% का डिस्काउंट दिया गया, ये आपका मार्क प्राइस है। और इसी मार्क प्राइस पे यदि 40% का डिस्काउंट दिया गया तो इसी मार्क प्राइस के 60% पे सामान बेचा गया होगा। ये एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अभी सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 110% है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से सारा गुणा भाग करने के बाद हमारे सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, सीपी की वैल्यू यहाँ पर 300 रुपीज़ आ गई, यही 300 रुपये आ गया। अब अगले प्रश्न पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% का डिस्काउंट दिया जाए तब हानि परसेंट क्या होगा। आइए सवाल को देखते हैं। एमआरपी जो है वो सीपी से 26% अधिक है, ये आपका सीपी है। अगर सीपी 100 है तो इसी का 26% 26 होगा। इसी का दोस्तों 26% कितना होगा, अब इसी का 26% दोस्तों 26 रुपये होगा। अब 26 रुपये अधिक एमआरपी है, एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया 126 रुपये। अब इसी एमआरपी पर 32% छूट दी जाती है। अब इसी एमआरपी पर डिस्काउंट कितना दिया गया, अब इसी एमआरपी पर 32% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट मतलब 32% कम में सामान बेचा जाता है। अगर 126 रुपये पर अगर 32% का डिस्काउंट दिया गया तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 में 32 कम, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 68%। दोस्तों अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे सवाल में क्या समझना है, अब हमें सवाल में ये समझना है कि सीपी कितना है। ये दोस्तों हमारा सीपी है 100 रुपीज़ और एसपी कितना आ गया, तो एसपी आपका आ गया ये आपका एमआरपी से, एमआरपी पर 32% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे 32% का डिस्काउंट दिया गया, यानी इसी मार्क प्राइस के 68% पे सामान बेच दिया गया है। हम दोस्तों इन दोनों का रेशियो बनाना चाहते हैं, रेशियो बना के जो वैल्यू को हम लोग छोटा कर लेंगे दोस्तों। अब हमने यहाँ पे देखा ये वैल्यू किससे कटेगा, ये वैल्यू 4 से कट गया, ये 17 टाइम्स, और ये 4 से कट गया 25 टाइम्स दोस्तों। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से देखा 25 से गुणा करेंगे, यहाँ पे ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 2500 और अनुपात ये 17 छक्का 102 10 आएगा, 17 34, 34 और 10 44 4 आ गया, 17 के 17 4 21। दोस्तों अगर 2500 रुपये में सामान खरीदा हमने और 2142 में सामान को बेच दिया, तो यहाँ से हानि कितना आएगा आपका, ये हानि कितना आ गया, तो यहाँ से हानि आएगा आपका 2500 में, अब हम लोग 2500 में
अब 2142 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 58 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 4 4 में गया 3, 358 रुपये क्या आ गया, 358 रुपये की हानि आ गई। अब इसी का निकालना है परसेंट, हानि में 100 से गुणा करेंगे। और दोस्तों हानि या प्रॉफिट हमारे क्रय मूल्य पे आता है, सीपी पे आता है। अभी सीपी कितना है, सीपी आपका कितना है, ये 2500 रुपये है। दोनों जीरो का काट दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से 25 से कम 25 जाएगा, ये बचा 10, 108 आया। और 25 चौका 100 आया, 8 0 25 0 14 पॉइंट समथिंग। इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से सवाल को एक बार फिर समझते हैं। सवाल को एक बार हम लोग फिर समझते हैं दोस्तों। सवाल क्या है, सवाल में कहा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है। अगर आपका सीपी कितना है, अगर सीपी 100 रुपये है, अगर सीपी 100 रुपये है तो इसी से 26% अधिक हमारा एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया 126 रुपये। अब इसी एमआरपी पर 32% का डिस्काउंट दिया गया। अगर इसी एमआरपी पे 32% का डिस्काउंट दिया गया है, 100 में 32 कम, यानी कि इसी एमआरपी के 68% पे सामान बेचा गया होगा। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस। दोस्तों अगर इसका सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपये, 100 रुपये से 26% बढ़ा के हमने 126 रुपये लिख दिया, ये एमआरपी हो गया। अब इसी एमआरपी पर डिस्काउंट मिलेगा तो सामान बेचेंगे। एमआरपी पे 32% का डिस्काउंट दिया गया, 100 में 32 कम, यानी कि 68% पे सामान बेचा गया होगा। अब सीपी और एसपी दोनों का हमने रेशियो ले लिया, यहाँ पर दोनों का हमने रेशियो ले लिया। अब दोस्तों 4 से कट गया ये 17 बार, और यहाँ 4 से कट गया ये 25 बार। अब दोस्तों यहाँ से भी हम देख सकते हैं, अब यहाँ 25, अब 25 से सीधे काट लेंगे, 25 चौक 100 आया, यहाँ से कितना 26 आया, 25 पंजे। हाँ दोस्तों 25 पंजे कितना आएगा, ये आ गया आपका 25 पंजे 125, ये आएगा 25 पंजे 125 आया। अब आया एक में भाग नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, अब एक में भाग नहीं जाएगा इसका, तो हमने बढ़ाया पॉइंट। यहाँ दोस्तों ऐसे कर लेंगे, अब ये 125 यानी कि 125 में हम ये 126 में हमने भाग दिया किससे, 25 से। अब 25 पंजे कितना आया, 125 आया, 1 बटेगा, पॉइंट लगाया 0, भाग नहीं जाएगा, फिर लगाएंगे 0, और ये कितना आया, 25 चौका 100 आ गया आपका। तो 5.04 में हमने बेच दिया, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 100 रुपये और 5 कितना, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 दोस्तों, ये आ गया। यानी 100 रुपये का सामान और 85.68 में बेचा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला, यहाँ पे सॉरी, और ये सीपी 100 रुपये है और हमने कितने में बेचा, 85.68 में बेचा। यहाँ पे लॉस कितना हो गया, आपका लॉस कितना हो गया, अरे 85 हो तो 15 होता, यानी कि कितना हो गया आपका, ये 14.38 का ये लॉस हो गया। 100 रुपये में जितना लॉस होगा, 100 रुपये में दोस्तों ये 14.32 आएगा। 100 रुपये में जितना लॉस होगा वही दोस्तों क्या आएगा, वही आपका परसेंट बन जाएगा। यानी कि 100 रुपये का सामान, 100 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा, 100 रुपये का सामान हमने बेचा 85.68 में, 0.0010 में 8 गया 2 आएगा, 9 में 6 गया 3 आएगा, या 9 में 5 गया 4 आएगा, 9 में 8 गया 1 आएगा, यानी कि 14.32 रुपये की हमें हानि हुई। 100 रुपये में जितना हानि होगा वो दोस्तों क्या बनेगा, परसेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी बनेगा इसका आंसर। बहुत शानदार सवाल था। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक सेल में, ये एक सेल है, अब एक सेल में क्या हुआ है, एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था और 9,421 में बेची गई है। दोस्तों अगर ये इसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है 10,490 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 9,441।
अब यहाँ से कितना हुआ, अब यहाँ डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों, दोस्तों डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर होता है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा वही डिस्काउंट होगा। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं 10,490 रुपये किसी वस्तु पे लिखा हुआ है और वो वस्तु यदि 9,421 में हमें मिल जाए, हमें बेच दे, कोई हमें बेच दे, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, यहाँ डिस्काउंट कितने का हो गया, 10 में 1 गया 9, 8 में 4 गया 4, और यहाँ दोस्तों कितना आएगा, अब ये आपका 4 में 4 गया, क्या आएगा 0, और 10 में 9 गया 1, तो 1,049 रुपये का क्या आएगा, 1,049 रुपये का आपको डिस्काउंट आएगा, 1,049 रुपये का डिस्काउंट आएगा। अब इसी डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो दोस्तों अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो तो इसी डिस्काउंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मार्क प्राइस से भाग देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। सवाल में जो डिस्काउंट परसेंट मिलेगा मार्क प्राइस पे मिलेगा, इसीलिए डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मार्क प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो डिस्काउंट का परसेंट आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1,049 रुपये डिस्काउंट था, अब इसी का निकालना है परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और MRP कितना है 10,490, ये आपका MP मार्क प्राइस है। हम इससे इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोस्तों सवाल बहुत ईजी था, मार्क प्राइस 10,490 है, सेलिंग प्राइस 9,441 है, यानी 10,490 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है और 9,421 में बेच दिया गया है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वही डिस्काउंट है, वही डिस्काउंट है। अब इसी डिस्काउंट का निकालेंगे परसेंट, तो इसी डिस्काउंट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और MRP से भाग देंगे, ये आ जाएगा डिस्काउंट का परसेंट। अब अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, अब ये सवाल बाद में करेंगे दोस्तों, पहले एक जैसे सवाल करके बेस बनाएंगे, इसको बाद में कर लेंगे, यही बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं, यह सवाल में कहा गया यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% के दो क्रमागत छूट देने के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपये है, तब अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ पे आप समझिए, ये जो अंकित मूल्य है, अब इसी अंकित मूल्य के 65% डिस्काउंट पर हमने सामान बेचा है और उसके बाद इसी अंकित मूल्य के, अब इसी अंकित मूल्य पर हमने क्या किया, अब हमें 30% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद फिर हमने 40% का डिस्काउंट और दे दिया और उसके बाद सामान बेचा। अब इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, इन सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 105 रुपये का है। सवाल ये है, तो आइए सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है दोस्तों। अगर 2 डिस्काउंट दिया जाए, 2 डिस्काउंट के बदले हम एक सिंगल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर 2 डिस्काउंट, यह एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, अगर A% कॉमा B% के 2 बट्टे दिए जाएं, 2 बट्टे दिए गए हैं और उनका यदि सिंगल बट्टा और उनके बजाय एक सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना पड़े, तो सिंगल डिस्काउंट होता है A + B माइनस AB/100, यानी कि 2 डिस्काउंट के बजाय हम एक सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ सवाल में कहा गया 30% और 40% के 2 क्रमागत बट्टे दे रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि 30% और 40% के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा निकाल लें। तो दोस्तों 30% और 40% प्लस करेंगे, माइनस 30 × 40 और बटे में 100। दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, 40 30 70 और माइनस 4 × 12, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 58%, यानी 2 बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा हम 58% यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या कहा गया, अब MRP पर 65% का डिस्काउंट दिया, तो इसी MRP के 35% पर सामान को बेच दिया गया हो। अगर MRP MP पर मार्क प्राइस पर अगर शुरू में 65% डिस्काउंट दिया गया, तो इसका पहले सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस का सेलिंग 35% पे सामान
बेचा गया होगा। अब इसी मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट दिया गया है, 30% और 40%। दो डिस्काउंट के बदले हमने एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया जो कि 58% का बना। 100 में 58 कम, यानी कि सेलिंग प्राइस अब 22% हो गया। और इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर है यही किसके बराबर है? तो यही सवाल में 105 रुपए के बराबर है दोस्तों। अब 35% और 42% दोनों का अंतर कितना आएगा? दोनों का अंतर आ गया मार्क प्राइस का 7%। अब इसी 7% की वैल्यू हमारी 105 है दोस्तों। 7% का मतलब दोस्तों परसेंट हटाएंगे, यहाँ बटे में 100 आएगा, 7 से काट दिया 15 बार। ठीक, अब यहाँ से एमपी मार्क प्राइस कितना आ गया? 15 गुणे 100, यानी ये आ गया आपका 1500 रुपये। सवाल बहुत ईजी है दोस्तों। हमने सवाल में क्या किया, हमने देखा कि 65% का एक डिस्काउंट दिया गया। अगर 65% का डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा आपका 35%, यानी कि एमआरपी के 35% पे सामान बेच दिया गया है। अब 30% 40% के हम यदि दो बट्टे दे दें, 30% और 40% के दो बट्टे के बजाय एक ही सिंगल बट्टा हमारा 58% का आ गया। इस फार्मूले से ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, तो ये कितना आया? ये आपका 58% आ गया। 58% के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो एमआरपी कितने पे बेचेंगे? एमआरपी के 42% पे बेचेंगे। दोनों 200 सेलिंग प्राइस है और इन दोनों का जो अंतर है यही किसके बराबर है? तो यही 105 के बराबर है। यहाँ से दोस्तों 7% की वैल्यू और 105 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 15। और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 1500। और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, इसीलिए 100% जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी अंकित मूल्य की आएगी दोस्तों। जिस पे कहा जाए, जैसे डिस्काउंट हमारा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो यहाँ से अगर परसेंट में डिस्काउंट दिया गया है और यदि हम 100% की वैल्यू निकाल लें, 100% हमारा मार्क प्राइस हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ गया? ये आपका आ गया 1500 रुपये। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, 40% और 30% के दो क्रमागत छूट के बजाय हमें एकल छूट निकालना है। दो बट्टों के बजाय हमें एक ही सिंगल बट्टा निकालना है। दोस्तों यहाँ पूरा डिटेल से पहले देखते हैं, पहले इसको पूरा हम डिटेल से देखते हैं दोस्तों डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, यानी अंकित मूल्य पे। अब हमने यहाँ पे हमने मान लिया कि एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है। अब इसी पर दो डिस्काउंट दिए गए हैं, दो डिस्काउंट के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा सेलिंग प्राइस। अब इसी अंकित मूल्य पर हमने दो डिस्काउंट दिए हैं, एक डिस्काउंट 40% का। हर 40% डिस्काउंट दिया है, वैल्यू कितनी बनी? वैल्यू बनी 60%, यानी 100 में 40 कम पे बेचा गया शुरू में, 60% वैल्यू बन गई। फिर 30% का और दिया गया है, 30% और कम करेंगे 70% वैल्यू बन गई दोस्तों। ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा तो यहाँ से कितना आ गया? अगर एमआरपी 100 रुपये है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस साक्षक हो गया 42 रुपये, यानी 100 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है और वस्तु को 42 रुपये में बेच दिया गया है। अगर वस्तु पे 100 रुपये लिखा है और वस्तु को 42 में बेचा जाता है तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल गया? यहाँ डिस्काउंट मिल गया 58 रुपये, यानी 100 रुपये पर 58 रुपये का डिस्काउंट। 100 रुपये पर 58 का मतलब 58% डिस्काउंट मिल गया। अब इस बात का मतलब ये रहा कि हम लोगों ने अगर 40% और 30% के दो डिस्काउंट दिए तो दो डिस्काउंट के बजाय एक ही डिस्काउंट हम 58% हम दे सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल डिस्काउंट हो गया, यानी इन दोनों के समतुल्य एकल छूट हो गई दोस्तों। ये डिटेल से हो गया, यानी दो बट्टों के बजाय, यानी कि दो बट्टों के बजाय हम एक ही बट्टा अगर 58% का दे दें तो 40% और 30% के बराबर बैठेगा। ये इस बात का मतलब है। अब दोस्तों इसी के लिए अब दो बट्टे यदि दिए हों, दो बट्टे के बजाय हम यदि एक ही सिंगल बट्टा निकालना हो तो हम सीधे फॉर्मूले का यूज़ करके भी
हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर A% और B% दो बट्टे दिए जाएं और उनका एकल बट्टा निकालना हो, उनके बदले एक ही सिंगल बट्टा निकालना हो, तो हम A+B माइनस AB बटे 100 करके हम निकाल सकते हैं दोस्तों। हमारा पहला बट्टा 40% का है, दूसरा बट्टा हमारा 30% का है, माइनस 40 गुणे 30 और बटे में 100। यहाँ से दोस्तों यहाँ 40 होती है, कितना हो गया 70 हो गया, माइनस 4 यहाँ 12, 70 में 12 गए 58 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों सीधे सीधे दो बट्टों के बजाय हम एक सिंगल बट्टा निकाल सकते हैं। 58% का सिंगल बट्टा आ गया। तो हम डिटेल से ऐसे भी कर सकते हैं और हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा हम लोगों ने निकाल लिया। बात समझ गए दोस्तों? यानी कि 40% और 30% के बदले एक ही सिंगल बट्टा हमारा 58% का आ गया। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगले प्रश्न में सवाल में कहा गया है कि 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20%, 30% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों के बाद ये वस्तु बेची जाती है और एक महिला द्वारा ये वस्तु खरीदने पर उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों 1000 रुपये इसका MRP है और इस पर 3 बट्टे दिए गए हैं। एक बट्टा 20% का, 20% का बट्टा का मतलब 80% पे वस्तु बेची गई होगी और उसके बाद एक और बट्टा 30% का दिया गया दोस्तों। यहीं ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपका 70% हो गया और उसके बाद एक और बट्टा 10% का दिया गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू 90% हो गई दोस्तों। 1000 रुपये वस्तु का MRP था, अंकित मूल्य था। अब इस पर एक बट्टा 20% का दिया, दूसरा बट्टा 30% का दिया और यहाँ तीसरा बट्टा 10% का दिया। अगर 20% बट्टा दिया है 80% पे बेचेगा, अगर फिर 30% का दिया 70% पे बेचेगा, फिर 10% का दिया 90% पे बेचेगा दोस्तों। 3 बट्टे के बाद ये इसका सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गया, 8 7 56 और 56 की 9 से गुणा करेंगे, 9 7 54 5, 9 5 प्राइस 5 50, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया आपका 504 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 3 बट्टा दिया है, 20% और ये 30% और उसके बाद ये 10%। सबसे पहले हम इन दो बट्टों के बजाय हम एक सिंगल बट्टा निकाल सकते हैं। A+B माइनस AB बटे 100 हम लगाएंगे फार्मूला A+B माइनस AB बटे 100। तो दोस्तों यहाँ से कितना बना आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं A+B माइनस AB बटे 100 हम लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 20 और 30 50, 50 माइनस 600 बटे 100 6 आएगा, 50 माइनस 6, इन दोनों के बजाय ये बट्टा कितना है 44% आ गया। अब इसको लेके हम A+B माइनस AB बटे 100 लगा देंगे दोस्तों। A+B 44 और 10 हो गया आपका 54 माइनस AB और बटे में 100, ये कितना आ गया आपका 4.4। अगर 54 में से 4.4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, अगर 54 में से 4 घटाएं 50, 4 और ये आएगा 49.6% का डिस्काउंट। यानी कि दोस्तों हम सीधे सीधे 1000 रुपये पर 49.6% का डिस्काउंट दे दें। यानी कि अगर हम इसको 50.4% पे बेचें तो दोस्तों क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा। परसेंट हटाया 2 जीरो खत्म, पॉइंट से 1 जीरो खत्म, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा 504 रुपये। तो हम इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों 3 बट्टों में पहले हमने 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकाला, फिर ये 2 बट्टे बन गए, हमने इनका समतुल्य बट्टा निकाला दोस्तों। अब ये बट्टा कितना आ गया 49.6% का। तो हमने सीधे एक साथ ही अगर 1000 रुपये पर
6% का बट्टा दे दें, यानी 50.4% में बेच दें, तो सीधे सीधे हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम ये बात जानते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा अंकित मूल्य है। दोस्तों क्रय मूल्य पे लाभ लेके हम सामान बेचेंगे, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होता है, सीपी पर प्रॉफिट या लॉस होकर सामान बेचते हैं। यानी सीपी पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या वस्तु सीपी के बराबर में बेची जाएगी। 3 कंडीशन होती है, किसी वस्तु को बेचने पर हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, हर 500 की वस्तु हमने 600 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा। 500 की वस्तु 300 में बेच दिया, लॉस होगा। 500 की वस्तु 500 में बेच दिया, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ये बात ध्यान देना, सीपी पर प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, यानी सीपी पर 10% का प्रॉफिट लिया, 110 पे बेच दिया, ये बन गया सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देंगे तो सामान बेचेंगे, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया, 80% पे बेचा, ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, दोनों को बराबर किया। क्रय मूल्य पे लाभ लेके बेचेंगे, विक्रय मूल्य बना। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके बेचेंगे, विक्रय मूल्य बना, दोनों को बराबर किया। बराबर में परसेंट हमारा कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया। अब जो जिसके सामने है वो उसका रेशियो वैल्यू है, यानी वो उसका अनुपातिक मान है दोस्तों। यहाँ से क्रय मूल्य के सामने 8 है, यानी क्रय मूल्य यदि 8 रुपये है, अंकित मूल्य के सामने 11 है, अंकित मूल्य की वैल्यू 11 हो गई। यानी दोस्तों आंसर क्या बन गया, 8:11। और इसी सवाल में ये पूछता क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित मूल्य लिखा गया है, यानी कि मार्कअप प्राइस। तो दोस्तों ऐसे निकालते, अगर मार्कअप निकालना होता, मार्कअप कितना किया गया है दोस्तों, यानी अंकित मूल्य को कितना बढ़ा के लिखा गया है, तो यहाँ पर 8 रुपये से 11 लिख दिया गया, 3 रुपये बढ़ा के लिख दिया गया, और इसी का निकालना है परसेंट, 100 से गुणा करेंगे और 8 से भाग देंगे। तो ये दोस्तों कितना आएगा, 12×96, 12.5, 37.5%, यानी क्रय मूल्य को 37.5% बढ़ा के लिखा गया है। अगर सवाल में ये कहता क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के लिखा गया है, तो दोस्तों क्रय मूल्य को 37.5% बढ़ा के लिखा गया है। अगर सवाल में पूछता क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के लिखा गया है, क्रय मूल्य को 37.5% बढ़ा के लिखा गया है। इस तरीके से मार्कअप परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये कहा गया है कि यदि अंकित मूल्य 1200 रुपये है, तब इस पर 15% और 10% की 2 छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों हमने अभी समझा है, हमें 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 लगातार डिस्काउंट मिल रहे हैं, हम इसी के बदले एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, और इसी के बदले हम एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, a + b - ab/100, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक सिंगल डिस्काउंट। ये बन गया आपका सिंगल डिस्काउंट, यानी 20 और 10, या 10% और 15% और -10 × 15, 10% × 15% बटे में 100। दोस्तों यहाँ से 15×10 कितना आ गया, यह आ गया आपका 25%, माइनस 15 × 10 150, 150 बटे 100, 1.5% बनेगा। 25 में 1.5 घटाएंगे दोस्तों 23.5%, यानी कि अगर हम 2 बट्टों के बजाय अगर एक ही बट्टा हम 23.5% का दे दें, तो दोस्तों सीधे सीधे हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। दोस्तों हमारा एमआरपी कितना है, एमआरपी है 1200 रुपये, और यहाँ पे 23.5% का डिस्काउंट, 23.5% का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई, 76.5% पे हमने सामान को बेच दिया है दोस्तों।
76.5% पे सामान हमने बेच दिया है। अब दोस्तों हमने पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, अब यहाँ से 2 जीरो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 आएगा, 2 5 पंजे 25, 1 5 तियाँ 15, और यहाँ 5 से 2 बार, और 2 से ये 6 बार। अब यहाँ 6 तियाँ 18 से लगाए, 5 6 90, 91, 918 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि दोस्तों 1200 रुपये पर हम लोगों ने 2 डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 918 रुपये बन गया। हमने 2 बट्टे के बजाय यहाँ पे सिंगल बट्टा निकाल के कर दिया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 1200 रुपये है और इसी MRP पर 15% और 10% के हमें 2 बट्टे दिए गए। 15% का बट्टा का मतलब हमने 85% पे सामान बेचा, अब एक और बट्टा मिल रहा है 10% का, तो वैल्यू कितनी हो गई, 90%। यानी 85% और 90% 2 बट्टों के बाद ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा। 1200 रुपये में 15% का डिस्काउंट, वैल्यू 85% हो गई। अब उसके बाद 10% का और डिस्काउंट दिया गया, 90% हो गई दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अब हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और उसके बाद ये जीरो, इस जीरो से मैंने काट दिया, 2 से 6 बार, और यहाँ 2 से 5 बार, और 5 से आ गया 17 बार। 17 छक्का 102, और 102 नमा 918 रुपये। यहाँ से भी दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगे सवाल, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।